तो एपिसोड 252 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला खत्म हुआ था, जहाँ यान का ना बड़े भाई के साथ सौदा वौदा करके मेंग को सबक सिखा के वहाँ से निकल जाता है। और जो पांचवा भाई था ना उसको ऊपर अटैक करनी नहीं, बल्कि उसके घर से होकर ना सामने से गुजर के यहाँ पे कहीं जा रहा था। और उस समय सामने से यान गए ना उसके मुंह से भाई यहाँ पे खून वगैरह निकलने लगता है, जो देख के ब्लड वगैरह हिल जाता है। कहते यंग लॉर्ड आप ठीक हो ना भाई? अचानक से खून। जो सुनते कहते नहीं कुछ बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। सामने से यान गए ने शील्ड में भी अपना पावर लगा दिया था पूरा, जिसके चक्कर में थोड़ा सा इसको चोट यहाँ पे लग चुका था। तो यान के सोचते कि भाई जल्दी से मुझे घर पे लौट के ना खुद को भाई अच्छे से भाई कमरे में बंद करके अपना कल्टीवेशन में ध्यान देना चाहिए, ताकि ऐसा चोट से मैं खुद को यहाँ पे रिकवर कर पाऊँ। पीछे से यहाँ पे ये भी देखते समझ आते कि हाँ भी शायद उस समय जब हमला करे थे ना शील्ड से, तो भाई इनको भाई अपना पावर कुछ ज़्यादा इन्होंने यूज़ कर लिया होगा, जिससे चोट लग गया। तो सामने से कहता भी यहाँ पे ओके ठीक है, हमारे ख्याल से हमें जल्दी जाना चाहिए, घर पे जाएंगे तो सामने से आपको जो भाई रिस्टोर है ना भाई अपना पावर वापस से कर सकते हैं। और मेंग भी जैसे देखे कि हाँ भी सही टाइम पे वापस आ गए, तो भी यहाँ पे खुश रहेगी कि हाँ भाई चलो सही सलामत यहाँ पे वापस आ गए। जो सुनते यान कर दिया हम लोग वापस तो अपने घर में जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जगह जाम जाना चाहेंगे। जो सुनते सामने से ये बोलता ओके ठीक है, लेकिन कहाँ? तो उससे लेके चलता हूँ, सामने से दिखाता हूँ, कहते यस भाई हम लोग आ गए। और जो वॉर सिटी है ना, वॉर सिटी के एकदम सेंटर के एरिया में जाता है, जहाँ पे सील टेम्पल था, वही टेम्पल जहाँ पे बैठ के ना सारे जो एल्डर्स लोग हैं ना पूरे इनहेरिटेंस वॉर पे सारे बंदों पे यानी सारे यंग लॉर्ड्स पे यहाँ पे नजर रख रहे थे। तो सामने से ना भाई यहाँ पे सेकंड ब्लड हिल जाते एक सेकंड आपको, लेकिन यहाँ पे क्यों आना था? जो सुनते बताता बस ऐसे ही, मतलब ऐसे नहीं जैसे जो पांचों भाई के घर के पास से मैं गुजर रहा था ना, उस समय भाई मेरे दिमाग में आवाज आया ऐसा, जो हमारा ग्रैंड एल्डर हमारे फैमिली का सामने से मेरे से यहाँ पे बातचीत करना चाहते थे। और उन्होंने सामने से बातचीत किया और मुझसे कहा कि भाई सेंटर में जो सील टेबल है ना वहाँ पे पहुंचो। यान के भी उसके पास यहाँ पे आ गया था, और यान के मन में यही चलती है अच्छा भाई मुझे लग ही रहा था कि जो भी एल्डर्स लोग ना हमारे ऊपर यहाँ पे कहीं ना कहीं से नजर ही रख रहे हैं, तो लोग यहाँ से नजर रख रहे हैं। तो उसके बाद से लोग ना जो टेम्पर है, टेम्पर के अंदर एंटी मारते, और जैसे टेम्पर के अंदर एंटी मारते अंदर भाई यहाँ पे 8 एल्डर लोग थे, जिसमें से एक यहाँ पे यान के काई के फैमिली का जो ग्रैंड एल्डर था वो यहाँ पे था। और 8 लोग यहाँ पे कुछ मतलब एक जगह पे बैठे हुए थे, और कुछ यहाँ पे अजीब सा भाई प्रोसेस करते, जिससे उनके बीच में यहाँ पे लाइट चमक रही थी। तभी जो लाइट है ना से जोर से चमकती है, इनका आँख यहाँ पे बंद हो जाता है, और जैसे आँख खुलता ना यहाँ पे यान का खुद को भाई अजीब से जगह पे पाता है, हरी भरी जगह थी और हर जगह पूरा खाली खाली घास फूस है, हरा भरा और कुछ भी नहीं। और तभी आसमान को देखते तो जो 8 एल्डर्स थे ना, 8 एल्डर दिखा देता, देखते कि अच्छा भाई ये तो वही 8 एल्डर है जो उस समय भाई यहाँ पे पैर अपना बांध कर आराम से बैठे थे, और कुछ लाइट वाइट कुछ ऐसा अजीब करे थे, जिसके बाद से भाई हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद से जो भी वो 8 एल्डर्स थे ना उनका ध्यान भी यान के हो जाता है। उनमें से एक एल्डर है ना जो यान का फैमिली का ग्रैंड एल्डर था, उससे कहता अरे वाह देखो भाई तेरे फैमिली का भाई एक बंदा यहाँ पे आ गया, ये पक्का सबसे छोटा वाला यंग लॉर्ड है ना। सामने से यहाँ पे एक और बंदा भी उसके ग्रैंड एल्डर से कहता भाई मानना पड़ेगा, मतलब ये बंदा वाकई में जो हमारा मेंटल कंस्ट्रक्शन था, जिसको भी हमने अपना मेंटल पावर सके आपस में बना के यहाँ पे मतलब पूरा ऐसा बनाया था, उसमें भाई ये भी यहाँ पे आ गया। मानना पड़ेगा, मुझे लगा नहीं था वाकई में तेरे फैमिली तो काफी कमाल कमाल के बंदे हैं। उसके बाद से यान का फैमिली का ग्रैंड एल्डर वो जाता है यान के पास, सामने से नमस्कार करता है, वो पूछता तू वाकई में यान का ही है ना? सामने से यस यस मैं यान का ही हूँ। तो ग्रैंड एल्डर पूछता हाँ भाई मैंने मैसेज देखकर तुझे यहाँ पे बुलाया था, तुझे आइडिया कि भाई मैंने क्यों बुलाया है? जो सुनते यान का यस यस मुझे यहाँ पे आइडिया आ रहा है। जो सुनते ग्रैंड एल्डर बोलते अच्छा ठीक है समझ गया ना। वो तेरे पास जो अजीब सा यहाँ पे आदमी है ना, ये नहीं छोटा आत्मा के बारे में पूछा कि हाँ भाई वो आत्मा मतलब वो आदमी भाई एग्जैक्टली कौन है, मुझे उसके बारे में बता। जो सुनते सामने से यान का अच्छा वो बंदा, उसका जो ऑरिजिन है ना उस ऑरिजिन के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो बंदा कहाँ से आया है। जो सुनते ग्रैंड एल्डर भी जाते भाई तुझे मैं यहाँ पे नहीं मालूम। जो सुनते यान को यस मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, लेकिन भाई आपने देखा होगा भाई उसके पास इविल पावर है, तो आपको इविल पावर मतलब भाई पक्का इविल ऐश के जो सेक्ट है ना, या फिर उसके एरिया में जो भी इविल सेक्ट आता है उसका है, लेकिन नहीं वो उसके एरिया से बिल्कुल भी नहीं आता। जो सुन के यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहते देख भाई जो इविल सेक्ट के बंदे ना भाई हमारी उनसे बिल्कुल भी यहाँ पे जमते नहीं है। और वाकई में जो इविल कल्टीवेटर है फॉर एग्जाम्पल वो आदमी जो सपोर्ट करने के लिए है, हमारी वाकई में उससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल रही है। लेकिन भाई हम यहाँ पे भाई खुली आज़ादी देते भाई कोई भी बंदा यहाँ पे आके सपोर्ट कर सकता है, भले यहाँ पे अच्छी ग्रुप से रहे मतलब अच्छे सेक्ट से रहे, या भले यहाँ पे इविल सेक्ट से क्यों ना रहे। और सामने से भाई वो भी पक्का भाई हम उसको भी यहाँ पे परमिशन दे देंगे, उसको हम सामने से धक्के मार के यहाँ पे बिल्कुल भी निकालेंगे नहीं, क्योंकि सामने से ना भाई ये जो इनहेरिटेंस वाले ना एक हिसाब से तुम्हारा ये भी टेस्ट रहता है तुम्हारी जान पहचान किस किस बंदे के साथ हो सकती है, इसलिए हम उसको बाहर तो अभी निकालेंगे नहीं, वरना भी अगर उसको निकालेंगे उसको जान से मारेंगे तुम्हारा भी यहाँ पे दिमाग खराब हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, फिर उसके बाद से भाई तुम हमारे यहाँ पे दिमाग खराब करोगे क्या भी एल्डर लोग ने मिलकर जानबूझ के मेरे बंदों के यहाँ पे मार दिया, इसलिए हम उसको अभी के यहाँ पे कुछ करेंगे नहीं। और मैं तुझे यहाँ पे इसलिए बताने आया हूँ कि हाँ भाई तू उसके यहाँ पे पार्टिसिपेट मतलब उसका यूज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन हमारी भी एक लिमिट होती है। तुम जब तक यहाँ पे लिमिट के अंदर रह के अपना काम करोगे और उससे यहाँ पे काम कराओगे, हम सामने से यहाँ पे कुछ भी करने नहीं जाएंगे। लेकिन अगर वो बंदा मतलब वाकई मैंने लिमिट से बाहर निकल के कुछ किया तो हम भी यहाँ पे भाई आराम से बैठेंगे नहीं, हम जाएंगे हम जाकर सामने से भाई उसके यहाँ पे बैंड बजा के रख देंगे सामने से, समझ गया ना। और हाँ जैसे इनहेरिटेंस वॉर खत्म हो जाएगा ना उसको बोल के भाई यहाँ से बाहर निकाल देना। इनहेरिटेंस वॉर तक वो पार्टिसिपेट कर सकता है अपने लिमिट में रहकर, लेकिन इनहेरिटेंस वॉर के बाद है ना उसको यहाँ पे सामने से तो उससे दूर जाना पड़ेगा, समझ गया ना। जो सुनते यान को बोलते ओके समझ गया। उसके बाद से लोग भी चल जाते हैं, इससे बोलते अच्छा ठीक है भाई तू भी जा सकता है। और इतना बोल को सब तो निकल जाते हैं यान के कन्फ्यूज के समय, मुझे बस बोल के निकल गया भाई कि यहाँ से निकल जाओ। मैं यहाँ से निकलूँ कैसे यार? उसके बाद से वही ग्रैंड एल्डर जोर से चलाते कि साले भाई तो अभी तक निकल नहीं, और जैसे जोर से चलाते भाई ये भी एकदम कांप जाता है, पूरा हिल जाता है, छोड़ वोड़ इसको भी लगता है और ये बाहर निकल जाता है। बाहर जैसे
से निकलता है ब्लड वर्क, कहता है भाई क्या हुआ आप ठीक हो ना, सामने से कहता है ठीक हूँ, लेकिन भाई तो भी खून बोले ना इसके मुंह से निकलता है, यानी भाई इसको चोट पहुंचा के जोर से सच चिल्ला के भाई निकाल दिया था। उसके बाद से यान का भी ब्लड वो से कहता हूँ ठीक है भाई चल। उसके बाद से सीन्स होता है वापस उन्हें सारे एल्डर्स वगैरह पे, जो कि अभी भी वो जो मेंटल वाली दुनिया में ना, उसमें उनका दिमाग भाई मेंटल दुनिया में आपस वहाँ से बातचीत सब कुछ कर पा रहे, और जो इनका फिजिकल बॉडी है ना वो अभी मंदिर में ही है, जो कि लाइट वाइट से भाई आपस में अपना जो लाइट का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कर रहे हैं। तभी बाकी जो एल्डर्स है ना, इससे यांग काई के जो ग्रैंड एल्डर उससे कहते अरे बाप रे ग्रैंड एल्डर तुम यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, मालूम है थोड़ा बच्चा मुझे यहाँ पे लग रहा था ऐसा वैसा, लेकिन भाई काफी टैलेंटेड, और ऊपर से तुम्हारे फैमिली का भाई तुम्हारे जूनियर, तुमने भाई जोर से चिल्ला के उसको भगा दिया, चोट पहुंचा दिया। तुम अगर सामने से आप ऐसे करते रहोगे ना तो हो सकता है तुम्हारे मतलब उसके मन में ना तुम्हारे लिए यहाँ पे नफरत तैयार हो जाएगी, और आगे चल के खाली तुमसे यहाँ पे नफरत ही करेगा। देखो बंदा भाई काफी टैलेंटेड लग रहा है, अगर आगे चल के ना वो तुम्हारे फैमिली के यहाँ पर लीडर बनेगा, वाकई में तुम्हारे फैमिली को यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा तुम उसके साथ अगर बर्ताव करोगे ना वो नफरत करेगा, और हो सकता है भाई यांग फैमिली छोड़ के यहाँ से भाग भी जाएगा। जो सुनते यांग फैमिली का ग्रैंड बोलते तो भाई उसमें आप उनके बाप के यहाँ पे क्या जाता है, तुम्हें क्या लगता है भाई बस हमारे पास एक टैलेंटेड लड़का है? नहीं, हमारे पास बहुत सारे टैलेंटेड बंदे जो कि आगे चल के भाई हमारे फैमिली के यहाँ पे लीडर बन सकते हैं। क्या ना सामने से अब मैं उससे यहाँ पे सारी बातें बता रहा था ना, मुझे महसूस हुआ मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान ना देके भाई मेरी बातों के यहाँ पे इग्नोर मारा है, जो देख के मुझे अभी यहाँ पे गुस्सा है। इसलिए मैंने थोड़ा सा उससे सबक सिखा दिया कि हाँ भाई अपने बड़े बुजुर्ग की यानी भाई हमारी इज्जत भी की जाती है, इससे सबक सिखा के भगाया, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो सुन देख दूसरा एल्डर बोला हाँ लेकिन तो भी भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब वाकई में कुछ ज्यादा यहाँ पे हो गया भाई, तू अपने औकात से यहाँ पे बाहर गया था। एक और एल्डर कहते हैं यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे हो गया था, सामने से भाई वो जो यार कह रहे उसके यहाँ पे मानना पड़ेगा भाई, मतलब हमारे मेंटल माइंड में यहाँ पे घुस के भाई हमारे साथ यहाँ पे बातचीत कर पाया, ये वाकई में यहाँ पे काफी कमाल की बात है। इससे ये साबित होता है उसका जो क्वालिफिकेशन एप्टीट्यूड वो वाकई में यहाँ पे काफी बढ़िया है। तब यहाँ पे यांग फैमिली के ग्रैंड एल्डर कहते हैं देखो भाई वो हमारे फैमिली का मामला, मेरे फैमिली का बंदा है, मैं उसको मारूं उसको साथ प्यार करूं भाई, तुम्हारे बाप को यहाँ पे क्या रहता है, और फालतू में सारी बकवास यहाँ पे छोड़ो, बना क्या तुम्हारे मेरे साथ झगड़ा करना है क्या? जो सुनते का एल्डर बोलता है झगड़ा करने को यहाँ पे कर भी सकते हैं, अपने बाप को भी इसमें क्या जाता है। बस यार मुझे ना उस टाइम को यहाँ पे इंतजार रहेगा जिस टाइम पे वाकई में भाई तुझे मिडिल फिंगर दिखा के वो चला जाएगा ना, उसके बाद से तू यहाँ पे रोएगा, बड़ा बस्त आएगा और सब लोग भाई तेरे मुंह पे हिला के चला जाएगा। मैं उस दिन तो मुंह देखूंगा, और जो से यहाँ पे हंसने लगता है। तब ये एल्डर यहाँ पे कहता है एक सेकंड यहाँ पे कुछ भाई अजीब हो चुका है, तुमने सामने से नोटिस किया वो बंदा भाई जिसको लात मार के इसने भगाया इसके फैमिली का बंदा, उसको भाई कमाल का मौका मिल चुका जिससे भाई उसके यहाँ पे फायदा हुआ है। जो देखते बाकी एल्डर समझ रहे थे अरे बाप रे उसने भाई अटैक करके एंड में यान को भगा दिया, जिससे यान के यहाँ पे फायदा हो गया। तो उससे कहते भी ग्रैंडर से कह रहे बाप रे भाई तेरा प्लान तो खाली उसको डरा धमका के यहाँ से भगाने का था उस पर अटैक करके, लेकिन देख भाई उसका तो वाकई में यहाँ पे फायदा हो गया। जो सुन के ये भी कहते हैं हाँ भाई वाकई में तो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा अटैक से उसका यहाँ पे फायदा हो गया, मानना पड़ेगा। उसके बाद सीन होता है यहाँ पे यान का क्यों जो कि अपने ब्लड वर्क के साथ जा रहा था, यान को यहाँ पे कुछ तकलीफ हो रही है, ब्लड वर्क पूछता ठीक हो ना, ये कहते इसमें ठीक हूँ, हमारा जो प्लान है ना भाई पांचों भाई पे अटैक करेगा, जो कि मैं तुम्हें यहाँ पे अच्छे से बता दिया। जाओ मेंग के पास जाओ, मेंग को यहाँ पे सबको समझा दो ऐसा ऐसा है, और उससे बता दो जो हमारा ये प्लान है ना उसकी हेड सामने सो रहेगी, मैं नहीं आ पाऊंगा। जो सुन के कहते लेकिन भाई आप कहाँ जा रहे हो? जो सुनते कहते मैं मुझे कुछ काम में जा रहा हूँ। उसके बाद से अपने कमरे में चल जाता है, और जैसे कि भाई इसको फायदा हुआ था अटैक के बाद, तो वाकई में फायदा हुआ था। ये जो है ना इसका लेवल अप होने वाला था, सामने से ये पांचों स्टेज के 8वें वेव जा चुका था, तो अभी इसको ना 8वें के एकदम भाई मैक्स के एकदम जो कोना बोलते हैं वहां पे पहुंच चुका है, बस थोड़ा सा इसको और कल्टीवेशन करना है, जिसके बाद से 5वें स्टेज के 9वें पे भाई यू पहुंच जाएगा। तो आराम से बैठ कर अपना मेडिटेशन यहाँ पे करने लगता है, आराम से भाई यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद से शीश होता है मेंग की ओर, जो कि आराम से भाई अपने कमरे में बैठी है और यान का यहाँ पे इंतजार करिए, और करते करते हाँ भाई ऐसा लगता है एकदम मैं यहाँ आने बाद एकदम बीवी बन चुकी हूँ, जैसे जो है ना आराम से ऐसी बीवी जिसका पति भाई उसको जो यहाँ पे ना बिना बताए कहीं छोड़ के यहाँ पे चला गया है, और रात भर यहाँ पे गायब है, और उसकी बीवी बन के सामने से इंतजार करूँ। अरे शिट भाई मैं क्या फालतू बकवास करूँ, ऐसी चीजें मैं कैसे सोच सकती हूँ। उसके बाद से भाई बाहर से आवाज आती है दरवाजा खड़काने की, तो ये भी सामने से पूछती है कि हाँ भाई कौन है, तो ब्लड बोरिया वाला आता है कि मैं हूँ, सामने से खुश है, अच्छा ये आया तो पक्का यान का भी आया होगा। जैसे दरवाजा खोल दिया सामने खाली ब्लड बोरिया था, देख के चिल्ला दी भाई वो कमीना कहाँ है? जो सुन के कहते नहीं वो यहाँ पे नहीं है, खाली उन्होंने मुझे भेजा है। उसका ब्लड बोरिया ये बताते कि हाँ भाई अब उनको कुछ काम है, जिस चक्कर में जो सील टेम्पल है ना सील टेम्पल में रुकेंगे। मैंने बोला था यान के अपने कमरे में रहता, लेकिन कमरे में नहीं आता, और शायद उसी टेम्पल में वहाँ पे बैठकर आराम से अपना कल्टीवेशन करा था। यहाँ पे मेंग भी सुनते एक समय भाई सील टेम्पल में वहाँ पे, क्यों भाई वहाँ पे तो एल्डर लोग है जो कि भाई हम सारे बंदों पे यहाँ पे नजर रख रहे, तो वाकई में यान कैसे कुछ काम था क्या? उसका जो ब्लड वो बताता अच्छा भाई वो तो यहाँ पे नहीं आ सकते, लेकिन कुछ काम है जो काम भाई वो सामने से आपको यहाँ पे देना चाहते, वो मुझे मतलब मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ। जो सुनते मेंग भी कहते सारा काम खुद तो कुछ करेगा नहीं, सारा का सारा काम मुझसे यहाँ पे करवाएगा, बता। तो सब कुछ यहाँ पे बताता है कि यहाँ पे ऐसा ऐसा प्लान है, तो इतना बता के वो भी निकल जाता है। मैं कहती हूँ कि ठीक है, ये भी अपने कमरे में बैठ कर आराम से आती है और पेंटिंग वगैरह करी, तो आराम से अपना पेंटिंग काम कंटिन्यू करती है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म माने वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।